गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय यमलोक का मार्ग और जीवात्मा की यात्रा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब एकाग्रचित होकर सुने। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में पूछा तो भगवान नारायण ने उस भयानक मार्ग का वर्णन किया जिसे यमलोक का मार्ग कहा जाता है। ये अध्याय हमें बताता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई और कठिन यात्रा की शुरुआत है। जो लोग इस संसार में केवल भोग विलास में डूबे रहते हैं और धर्म को भूल जाते हैं, उनके लिए यह यात्रा अत्यंत कष्टकारी होती है। प्राणों का निकलना और यमदूतों का आगमन। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य का अंत समय निकट आता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। वो चाहकर भी बोल नहीं पाता। उस समय उसे अपने पूरे जीवन के कर्म एक चलचित्र की तरह दिखाई देने लगते हैं। जिन्होंने सत्कर्म किए होते हैं उन्हें दिव्य प्रकाश दिखता है, लेकिन पापियों को डरावने यमदूत दिखाई देते हैं। यमदूतों के मुख विकराल होते हैं, उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल होती हैं और उनके हाथों में पाश और दंड होता है। जैसे ही शरीर से अंगूठे के बराबर आकार की आत्मा बाहर निकलती है, यमदूत उसे बलपूर्वक पकड़ लेते हैं और उसी क्षण से जीवात्मा का रोना बिलखना शुरू हो जाता है। वैतरणी नदी और दुर्गम मार्ग का विस्तार। हे पक्षीराज, यमलोक का मार्ग 86,000 योजन विस्तृत है। इस मार्ग में न तो कहीं छाया है और न ही कहीं जल। पापी जीव को तप्त रेत पर घसीटा जाता है। रास्ते में भयानक वैतरणी नदी पड़ती है। ये नदी जल से नहीं बल्कि रक्त, पीप और विष्ठा से भरी हुई है। इसमें मगरमच्छ और हिंसक मांस खाने वाले पक्षी जीव को नोचते हैं। जो मनुष्य जीवन में गौदान नहीं करते या अधर्म की राह पर चलते हैं, उन्हें इस नदी को तैरकर पार करना पड़ता है। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा वहां चीत्कार करती है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। यमराज की सभा और चित्रगुप्त का लेखा जोखा। लंबी यात्रा के बाद जीव को यमराज की पुरी ले जाया जाता है। वहां धर्मराज का विशाल दरबार है। यमराज के पास चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं। चित्रगुप्त कोई साधारण लेखक नहीं है, वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑडिटर हैं। वे मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म, विचार और नियत का हिसाब रखते हैं। भगवान विष्णु समझाते हैं कि वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मनुष्य के हाथ, पैर और उसके अंतर्मन के विचार स्वयं गवाह बनकर खड़े हो जाते हैं। यमराज पापी को उसके कर्मों के अनुसार नरक की सजा सुनाते हैं और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग या उच्च लोकों में भेजते हैं। विभिन्न प्रकार के नरक और दंड कर्मों का फल। इस अध्याय के मध्य में भगवान ने विभिन्न पापों के लिए विशेष दंड बताए हैं। तामिस्र नरक, जो दूसरों के धन या स्त्री को हड़पते हैं, उन्हें यहां घोर अंधेरे में डाल दिया जाता है। रौरव नरक, जो जीव हत्या करते हैं या स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें रुरु नामक जहरीले सर्प डसते हैं। कुंभी पाक नरक, जो लोग गुरुजनों या साधु संतों का अपमान करते हैं, उन्हें उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जाता है। भगवान गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, यह यातनाएं डराने के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा अपने पापों का फल भोगकर पुनः जन्म लेने के योग्य बनती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हम गरुड़ पुराण के इस दूसरे अध्याय को सुनते हैं तो मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भय का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि जागृत करना है। महादेव और विष्णु हमें समझा रहे हैं कि यह शरीर तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन जो संस्कार और कर्म हम बटोर रहे हैं वही हमारे साथ उस कठिन मार्ग पर चलेंगे। सोचिए, जब हम एक छोटी सी यात्रा पर जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, तो फिर उस महायात्रा मृत्यु के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दान, दया और भक्ति ही वे 3 चीजें हैं जो यमलोक के मार्ग में जीव को छाया और जल प्रदान करती हैं। यदि आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो वैतरणी पार करते समय आपको प्यास नहीं सताएगी। यदि आपने किसी गरीब को वस्त्र दिए हैं तो वहां की तप्त धूप आपको नहीं जलाएगी। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमदूतों द्वारा जिस मार्ग से ले जाया जाता है, वो मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है। दक्षिण दिशा में स्थित यमपुरी की दूरी अत्यंत विशाल है।
इस मार्ग में 16 मुख्य नगर आते हैं, जहां पापी जीवात्मा को रुक रुक कर अपने कर्मों का फल चखना पड़ता है। हर नगर में जीव को नई तरह की पीड़ा और ग्लानि का अनुभव होता है। सौम्यपुर ये पहला पड़ाव है। यहाँ पहुँचते ही जीव को अपने परिवार और धन दौलत की याद सताती है। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता है, लेकिन यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए आगे बढ़ाते हैं। शौरीपुर यहाँ का राजा जंगम है। इस नगर में पहुँचते ही जीव को भयंकर प्यास लगती है। यहाँ उसे अपने परिवार द्वारा दिए गए मासिक पिंड का फल मिलता है। यदि परिवार ने दान नहीं किया तो जीव प्यास से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ता है। 3. गंधर्वपुर और धान्यपुर। इन नगरों में ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन वे पापियों के शरीर को चीर देती हैं। यहाँ जीव को अपने उन पापों का स्मरण कराया जाता है जो उसने जवानी के मद में किए थे। 4. क्रौंचपुर और विचित्रपुर। विचित्रपुर के पास ही वह भयानक वैतरणी नदी बहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो लोग गोदान नहीं करते उनके लिए ये नदी पार करना असंभव है। नदी के भीतर बिच्छू, सांप और मांसाहारी जीव उसे निरंतर काटते रहते हैं। 5. दुखदपुर और पावनपुर। इन नगरों में पहुंचने पर जीव के पैर आग की तरह जलने लगते हैं। यहाँ का मार्ग कांटों और तीखे पत्थरों से भरा है। यहाँ जीव अपनी उन झूठी बातों को याद करता है जो उसने दूसरों को फंसाने के लिए बोली थी। जब जीव इन 16 नगरों को पार कर यमपुरी, यमराज की राजधानी पहुंचता है, तो वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप जाती है। यमराज का स्वरूप। भगवान कहते हैं, हे खगेश्वर, धर्मराज के 2 रूप हैं। भक्तों और पुण्यात्माओं के लिए वे चतुर्भुज नारायण के समान सौम्य हैं, लेकिन पापियों के लिए वे महाकाल के समान भयंकर हैं। उनके हाथ में दंड है, वे भैंसे पर सवार हैं और उनके पास काल और मृत्यु अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं। चित्रगुप्त का भवन। यमराज के महल के पास ही चित्रगुप्त का विशाल भवन है। चित्रगुप्त जी मनुष्य के जीवन के हर एक सेकंड का हिसाब रखते हैं। वहां श्रवण नामक दिव्य पुरुष होते हैं जो आकाश, पाताल और पृथ्वी पर होने वाली हर घटना को सुनकर चित्रगुप्त को बताते हैं। यानी एकांत में किया गया पाप भी वहां छिपा नहीं रहता। श्रोताओं, अब यहां रुककर एक बात गहराई से सोचिए। गरुड़ पुराण में इन 16 नगरों का वर्णन क्यों किया गया है? ये हमारे जीवन के 16 पड़ावों जैसा है। जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ कर्मों की पोटली भारी करते जाते हैं। वैतरणी नदी का रक्त और पीप दरअसल हमारे भीतर के क्रोध और ईर्ष्या का प्रतीक है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए नारायण या महादेव का नाम लेता है, उसके लिए ये भयानक मार्ग भी फूलों की सेज बन जाते हैं। यमदूत उन लोगों के पास फटकने से भी डरते हैं जिनके मस्तक पर तिलक और मुख पर प्रभु का नाम होता है। क्या आप जानते हैं कि यमलोक में जीव को बार बार बेहोश किया जाता है और फिर होश में लाया जाता है ताकि वो अपनी सजा पूरी तरह भुगत सके? ये इसलिए है क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल दुख का अनुभव करती है ताकि वो अगले जन्म में उन गलतियों को न दोहराए। साधना और बचाव के उपाय। अध्याय के अंत में भगवान गरुड़ को बताते हैं कि जो मनुष्य प्यासे को जल पिलाता है, अन्न का दान करता है और एकादशी का व्रत करता है, उसे इन 16 नगरों के कष्ट नहीं सहने पड़ते। उसके लिए यमराज स्वयं द्वार पर खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए जिससे आज तक हर इंसान डरता आया है। क्या होगा जब आपकी आत्मा यमराज के उस न्याय के दर्पण के सामने खड़ी होगी जहां झूठ की कोई जगह नहीं? गरुड़ पुराण के अगले भाग यानी अध्याय 3 में हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक पापी आत्मा को अपना असली चेहरा देखना पड़ता है और किन भयंकर नरकों में उसे तपना पड़ता है। असली यात्रा तो अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले अध्याय में।